चाय। चाय एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में काफी डिमांड में रहती है। करने का तो बहुत शौक है लोगों का। क्वारी ऐसे करते हैं कि जैसे कि बहुत बड़े चैंपियन बैठे हैं चाय के बारे में। और ये 5 प्लेयर है जो चाय के मार्केट में, जो नंबर 1 है वो तो राजा है, नंबर 2 है समझदार है, नंबर 3 वाला क्या है, चल रहा है लेकिन दौड़ नहीं पा रहा है, नंबर 4 क्या है, कर रहा हूँ करूँगा जोश में रहता है, और नंबर 5 जो है वो सोचते हैं बिजनेस करना तो इजी है, बल्क में चाय खरीद लेंगे, पता तो कुछ नहीं है, नॉलेज है नहीं, और पूछते ऐसे हैं कि जैसे कि बहुत बार चाय का व्यापारी है, बैठे हैं और कर लेंगे नया बिजनेस जो शुरू करने वाले हैं। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सा किस किस चीजों का कमी पे रुका हुआ है। तो सही, सबसे पहला टॉप 1 ये कौन हो गया? टॉप 1 आ गया आपका, मान लीजिए टाटा आ जाता है, बाग बकरी आ जाता है, जिसका कंपनी है मतलब पहले से रजिस्टर है, वो सब है टॉप 1 के प्लेयर। इनका क्या काम है, बस चाय खरीदे और पैकिंग करेंगे और बना के मार्केट में सप्लाई करेंगे, ये बस बनाते हैं। उसके बाद जो आता है टॉप 2, वो क्या करते हैं, वो इन्हीं का माल को अपना फ्रेंचाइजी, अपना एरिया के हिसाब से ये बांट देते हैं। जैसे कि टाटा का ले लिया, इस एरिया से इस पिन कोड से इस पिन कोड में ये बंदा टाटा का काम करेगा, इस पिन कोड से इस पिन कोड तक बाग बकरी का काम करेगा, इस पिन कोड से इस पिन कोड तक वो आदमी काम करेगा, XYZ इस तरीके का होता है। तो देखिए नंबर 1 और नंबर 2 दोनों का चेन एक ही चीज है। टॉप 2 के प्लेयर वो क्या करते हैं, वो इन्हीं का चाय बेचते हैं, मार्केट में ले जाते हैं एरिया तक, और इनका चाय को बिक्री करने वाले जो है वो है टॉप 2 के प्लेयर। अब आता हूं मैं टॉप 3 का प्लेयर। ये क्या करता है, ये अपने घर पे एक दुकान लेता है, ये हो गया दुकान। ये क्या बुद्धि लगाता है, अपना रिटेलर के साथ अपना होलसेलर, मतलब आपके एरिया में अगर किसी को घर से अगर जा रहे हैं, इसका काउंटर पे जाएंगे तो ये आपको सीधा 400 रुपया ले लेगा। मतलब जो टॉप 3 का प्लेयर है वो अपने एरिया में होलसेल में भी काम करता है और रिटेलर को भी सप्लाई देता है। मतलब एक तीर में 2 निशाना मारता है ये, जो रिटेलर प्लस होलसेलर करते हैं। अब आते हैं टॉप 4 के प्लेयर। वही ये सोचते हैं कि मैं अपना चाय का बिजनेस को बड़ा करूंगा, लेकिन ये आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, ये रुक जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये करते हैं इनसे जो टॉप 3 का जो है इनसे चाय उठाते हैं, लेकिन क्या है, इनको तो ये 250 रुपया देता है और ये मार्केट में ले जाके 350 में बिक्री करता है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, बोलते हैं, ये टॉप 4 के प्लेयर को सुनने को मिलता है कि भैया ये तो 350 में नहीं 300 में मिलता है, और वो भैया हमको बाकी भी देते हैं। तो ये गलती कर देते हैं। इन्हें क्या करना चाहिए, छोटा सा एक रिस्क लेना चाहिए, चाय के बारे में थोड़ा जानकारी लेके पीक टाइम पे जो होता है सेकंड प्लस कोई भी एक स्टॉक करके अपना एरिया के हिसाब से क्वालिटी को स्टॉक कर लेने से ये आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं जो एकदम चाय का बिजनेस शुरू करते हैं, वो देखते हैं वीडियो और शुरू हो जाते हैं कि हमको चाय का बिजनेस करना है, कैसे करना है। अब देखिए पहला, ये मेरा टॉप 5 के जो प्लेयर है इनके लिए ज्यादा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला चीज देखता है कि हम ब्रांड बनेंगे। अब देखिए भैया, ये ब्रांड टाटा का मैं पाउच दिखा रहा हूँ, ये इसका एक पाउच का खर्चा अगर आप मान लीजिए 5 में बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम जो खर्चा है ना आपका, वो मान के चलिए एक डिजाइनर जो आपके लिए डिजाइन करेगा। ये देखिए चाय का कप इधर से ये आता है, फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, और ये सब जो लिखा हुआ है रिच अरोमा आपको फॉलो करेगा। इसका सिलेंडर का जो डिजाइन करेगा आपके लिए, उसका चार्जेस कम से कम 6 से 7 हजार रुपया है भैया। उसके बाद आता है मटेरियल। ये मटेरियल देखिए कितना अच्छा है, ये ग्लोसी मैट फिनिशिंग में है। इस तरीके अगर आप मटेरियल लीजिएगा तो कम से कम आपको 300 kg छापना पड़ेगा। 300 kg छापेंगे मतलब कितना, आपका बिल 1 लाख का ऊपर हो गया। तो 5 वाला पाउच में आप चाय के बारे में जानते ही नहीं है मार्केट में क्या है, और आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। फिर सेम 10 का पाउच करेंगे तो सेम खर्चा है। डिजाइनर का तो एक बार लग गया, लेकिन 300 किलो का नीचे कोई पैकेट आपको छापेगा नहीं जो अच्छा होगा। छापता होगा कोई 100 किलो भी छापता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक आइडिया आपको, छापने का कमी नहीं है, लोग काम कर सकते हैं। जो स्टेप वो डिसीजन लेते हैं उनका डिसीजन गलत होता है। तो यही नहीं करके सबसे पहले आपको क्या करना है, चाय के बारे में जानकारी लेना है। कैसा जानकारी, चाय में PhD नहीं करने बोल रहा हूँ मैं, जानकारी रहेगा। पहला जानकारी जो आपका रहेगा, आपका मार्केट में क्या चलता है। आप एक राउंड मारिए अपने एरिया में, क्या है चीज, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, टेस्ट क्या है, क्वालिटी क्या है, उसका सैंपल कलेक्ट करिए, खुद से पीजिए। फिर आप क्वेरी करिए कि हाँ हमारे यहाँ पे ये ब्रांड चलता है, ऐसा चलता है, इस तरीके का चलता है। सबसे डिमांड बिकता है आपका जो चाय टपड़ी वाला है, जो आपके एरिया में रामू काका बोल लो, सामू काका बोल लो, या चंदन काकू बोल लो, या उत्पल दा बोल लो। चाय का काउंटर जो होता है सबसे ज्यादा बिकता है, ये बिजनेस का सबसे पीक पॉइंट होता है। और इसको पकड़ना मतलब अपना 5वां ही उंगली में, ये आपको किलो पे 20 रुपए ही प्रॉफिट देगा, लेकिन बल्क में देगा। आइडिया लेते नहीं है, बोलते हमारे ब्लेंड में 10 डाल दीजिए भैया, लीकर अच्छा आएगा, मोटी दाना में लीकर कम आता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से होता है। तो देखिए जैसे कि आप इतना महंगा पाउच नहीं जाके, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सिंपली पाउच ले जाना है आपके मार्केट में। लोग सोचते हैं 100 रुपए किलो पे
मार्जिन रखेंगे, एकदम गलत करते हैं। मार्जिन रखना है 40 से 50। घर तक माल पहुंचने का अगर ये आपको बचता है किलो पे, तो धीरे धीरे मार्केट बेस बनाना है। तो देखिए मैंने आपको टॉप 5 पिलर के बारे में बताया, और इस तरीके से चाय का बिजनेस 5वें नंबर वाले जो है वो घबरा के ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं, एक बार में बल्क में माल ले लिए, स्टिकर प्रिंट करवा लिए, तो मशीन खरीद लिए। नहीं, स्टेप 1 सबसे पहले आपको चाय के बारे में जानकारी लेना है कि आप किस एरिया में काम करोगे। स्टेप 2 पैकेजिंग एंड कॉस्ट, ये देखना पड़ेगा। थर्ड देखना पड़ेगा आप चाय कैसा है, रंग रूप क्या चल रहा है और मैं क्या डाल रहा हूँ। थर्ड आता है ऑफरिंग, जो कोई लोग क्या है अपना ब्रांड जब बन गए तो 1 किलो के साथ एक पानी का बोतल दे दिया, कोई मग्गा दे दिया, बहुत कुछ देते हैं। तो उसी तरीके से आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ अब मैं मग्गा की जगह चम्मच डालूंगा और चम्मच के जगह एक बड़ा बाल्टी डाल दूंगा, लोगों को पसंद आएगा। तो ये आपको एक बार में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे मार्केट में ठोकर खाते देखते सीखना पड़ेगा। स्लो मोशन में काम करना है, देखना है चीजों को कैसे कर रहे हैं, क्वालिटी समझना है, फिर स्टेप बाय स्टेप करके इसको आगे बढ़ना है। चलिए, तो मैंने ये बताया 5 तरीके का बिजनेस होता है, टॉप 5 पिलर होता है चाय में, और आपको बताना है कि मैं कितने नंबर पे आता हूँ जब आप मेरे से जुड़ेंगे और नया बिजनेस शुरू करेंगे, और आप बताएंगे कि हाँ भैया आप इस नंबर पे आते हो और क्या आते हो। मैं भी एक दिन में चाय का काम नहीं सीखा, एक दिन में ब्लेंडिंग नहीं सीखा, कई सालों का एक्सपीरियंस लेके सीखा, कहीं काम किया, कहीं चीजों को सीखा, फिर चाय से समझ लीजिए कि एक पैर टाइप का हो गया कि काम करेंगे, सीखे जो है वो ईमानदारी से करेंगे और चीजों को साथ में ले जाएंगे, क्वालिटी के साथ काम करेंगे। इसीलिए मैंने कंपनी का नाम भी रखा है ब्रदर्स टी हाउस। इसीलिए मैंने अपना कंपनी का नाम भी रखा है ब्रदर्स टी हाउस। इसका एक टैगलाइन भी है, एक कप ऑफ क्वालिटी एंड ट्रस्ट, चाय एक कप के साथ, भाई के साथ भरोसा। तो आप भी सोच रहे हैं चाय का बिजनेस करें और कैसे शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहां से चाय खरीदे, तो ब्रदर्स टी हाउस का हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए बिजी सब होता है, लेकिन काम आपको करना है, तो आपको फोकस से हमें बार बार कॉल करना है, और मैसेज के साथ आपको रिप्लाई भी मिलेगा। पीडीएफ क्या है, अगर मैं सजेस्ट करूं कि बिजनेस करना ही है तो एक बार आइए हमारे लोकेशन पर विजिट करिए। विजिट करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 11 बजे से 6 बजे तक।